नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में 452 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। संजीव त्यागी और गौतम खेतान भी गिरफ्तार। वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी, गौतम खेतान और संजीव त्यागी को शनिवार को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। संसद के दोनों सदनों में नोटबंदी को लेकर फिर हुआ हंगामा। रुक रुक कर हुई चर्चा के बीच पक्ष विपक्ष में दिखी गर्माहट। सदन की कार्यवाही 14 दिसंबर तक के लिए स्थगित। लोकसभा में बीजेपी के सांसदों ने की मांग। सदन में हंगामा करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा माफी मांगे। इससे पहले नोट बैन पर चर्चा के साथ शुरू हुई राज्यसभा की कार्यवाही। बिना शर्त बहस के लिए तैयार हुआ विपक्ष, लेकिन हंगामे के बाद स्थगित हुआ सदन। राज्यसभा में चर्चा के दौरान सीताराम येचुरी ने नोट बैन को बताया देशद्रोही कदम। केंद्र सरकार पर लगाया किसानों को बर्बाद करने का आरोप। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विपक्ष के रवैये पर उठाया सवाल। बोली अगर विपक्ष को बिना शर्त करनी थी सदन में चर्चा तो फिर इतने दिन क्यों किया हंगामा। नोट बैन को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बताया देश का सबसे बड़ा स्कैम। कहा अगर मैं बोलूंगा तो आ जाएगा भूकंप। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी बोला हमला। कहा संसद के बाहर तो बोलते हैं लेकिन सदन में आने से लगता है डर। सबके बीच दूध का दूध और पानी का पानी करें। नोट बैन को स्कैम बताने पर राहुल को दिया केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने जवाब। कहा सदन के अंदर बात करें तो ही होगा बेहतर। राहुल के भूकंप वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ली चुटकी। बोली राहुल के बयानों से सिर्फ कांग्रेस में ही आता है भूकंप। राहुल गांधी के भूकंप वाले बयान पर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी कसा तंज। पूछा बतौर सांसद 12 साल के कार्यकाल में राहुल के बयानों से कितनी बार आए भूकंप। संसद की कार्यवाही से पहले लोकसभा स्पीकर से मिले विपक्ष के नेता। कल राष्ट्रपति के दिए बयान के बाद संसद में जारी गतिरोध पर की चर्चा। संसद में गतिरोध के सवाल पर कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। हम संसद की कार्यवाही को बाधित नहीं कर रहे, सिर्फ बहस चाहते। संसद में गतिरोध पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया पलटवार। कहा हम तो रोज बहस के लिए आते हैं लेकिन विपक्ष ही नहीं चलने देता सदन। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लिखा खत। सेना का नाम विवाद में आने पर जताया दुख। ममता ने दिया पर्रिकर की चिट्ठी का जवाब। कहा लेटर में इस्तेमाल भाषा से है नाखुश। आर्मी पर नहीं सरकार की पॉलिसी पर उठाया था सवाल। रक्षा मंत्री की चिट्ठी पर डेरेक ओब्रायन ने भी लगाए गंभीर आरोप। कहा ममता बनर्जी तक चिट्ठी पहुंचने से पहले ही मीडिया में की गई लीक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन आज। चाहने वाले दे रहे हैं बधाई। नई दिल्ली के 10 जनपद में लगा है लोगों का तांता। कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई। आडवाणी ने किया फोन तो मनमोहन सिंह ने घर पहुंचकर दी मुबारकबाद। संसद की वीडियोग्राफी मामले में आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान को सजा। सत्र में बाकी बचे दिनों के लिए निलंबित। जांच समिति ने की थी सिफारिश। सीबीआई के अंतरिम निदेशक राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। 16 दिसंबर तक जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में ही होगी कावेरी जल विवाद की सुनवाई। अगली सुनवाई तक कर्नाटक को रोज तमिलनाडु को देना होगा 2000 क्यूसेक लीटर पानी। 15 दिसंबर को अगली सुनवाई। कश्मीर पर बासत के बयान को भारत ने किया खारिज। गृह राज्य मंत्री हंसराज ने कहा कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं। बासत ने कहा था दोनों देशों के संबंधों में कश्मीर बड़ी बात है। अमेरिका ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को फिर दी चेतावनी। कहा पहले हक्कानी नेटवर्क का करें खात्मा, फिर मिलेगी $400 मिलियन की मदद। श्रीनगर के कुछ हिस्सों में फिर बढ़ा तनाव। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प के बाद लगाया गया कर्फ्यू। कल एक नागरिक की हुई थी मौत। अनंतनाग के अरवानी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ खत्म। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकी का शव कब्जे में लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई से सटे मुमरा के 2 युवकों ने आईएसआईएस किया ज्वाइन। थाने एटीएस ने केस किया दर्ज। करीब 10 दिन पहले सऊदी के लिए रवाना हुए थे तरबेज और आईएसआईएस के आतंकी मूसा से पूछताछ करने के लिए कोलकाता पहुंची अमेरिका से एफबीआई की टीम। एनआईए के ऑफिस में की मूसा से पूछताछ। नोटबंदी से लोगों को हो रही परेशानी पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। केंद्र से पूछा अगर कैश लिमिट है फिक्स तो बैंकों का कैश देने से इनकार क्यों। कब तक होंगे हालात सामान्य। सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा 10-15 दिनों में सामान्य होंगे हालात। सरकार पूरी तरह से हालात पर बनाए हुए है नजर। कल से 3 दिन बैंक रहेंगे बंद। दूसरे रविवार और शनिवार को रहेगी बैंक में छुट्टी। सोमवार को ईद ए मिलाद की वजह से बैंक रहेंगे बंद। ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर भारत सरकार भी लाएगी प्लास्टिक के बने करेंसी नोट। अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में दी जानकारी। शुरुआत में 10 रुपए के नोट किए जाएंगे रिलीज। दिल्ली में एक्सिस बैंक की चांदनी चौक ब्रांच पर आयकर विभाग का छापा। 15 फर्जी खातों में करीब 70 करोड़ रुपए जमा होने की बात। गोवा पुलिस ने 2 जगहों पर छापे मारकर 1.5 करोड़ रुपए के नए नोट किए बरामद। 4 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के कोटपुतली में